वाह। हाँ, उफ, ये तो हर एंगल से अच्छा लग रहा है। उफ, लड़की तुमने तो बहुत कमाल कर दिया। क्या हसीन टेबल सजाई है तुमने। यकीन करो मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ। क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन है तुम्हारी। छुओ मत, खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना यास्मीन, गुस्सा क्यों कर रही है किसके लिए बताओ। जाओ, मुझे तंग मत करो, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पर। जाओ। चलो ठीक है, मैं तंग नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज मैं यहाँ बैठ तो सकता हूँ। प्लीज वादा, कुछ नहीं करूंगा। ओके बैठो जरा। या नहीं, क्या खूबसूरत नजारा हो अगर तुम और दमीर एक साथ हो यहाँ। यानी 5 डायमेंशनल लव स्टोरी जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता हकीकत से। वो जो बुक्स होती है ना, फर्स्ट पेज हो तुम दोनों उनका। नहीं, हरगिज नहीं। बल्कि पता है तुम दोनों से ना जबरदस्त सी हॉरर सीरीज निकल सकती है। सही कह रहा हूं मैं। वैसे बकाया क्या तुमने शदीद भूख लग रही है मुझे। अभी बताती हूँ। हाँ। मैंने उस्मान कुजीन से मंगाया क्या ये सच है कह रही हो? एक उम्दा पका हुआ, मेरा फेवरेट। एक प्लेट चाटों की, और एपेटाइजर में तो क्या जबरदस्त किस्म के 3 डायमेंशनल अल्फाज तैयार किए हैं। आतिश, चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। अच्छा ना, बस ठीक है, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वैसे क्या है, जो भी है भूल जाओ ना। ये बताओ कि ये टेबल किसके लिए सजाया है तुमने? मैं प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही हूँ। तुम्हें पता है, हम जब वर्ल्ड ब्रांड बन जाएंगे तो मैं भी अपनी सिग्नेचर प्रेजेंटेशन देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं डिफरेंट आइडियाज ट्राई कर रही हूँ कि कौन सा बेहतर लगेगा। जानती हो, फिर तो बहुत लकी हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे साथ। सबसे पहले ये बताओ कि ये क्या है? ये मुनासिब नहीं है बिल्कुल भी, बल्कि इनकी जगह हम ये रखेंगे। ओके, और आसपास लगे मटेरियल को भी इस्तेमाल करना सीखो ना यार। देखो ऐसे करते हैं, ये कुछ हम टेबल पर सजा देंगे। हाँ देखा तुमने, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाती हैं। इनको हम यहाँ पर लगा देंगे ऐसे। ये रहा, एक मिनट सर। ओह, स्लाइट टच ऑफ फायर। क्या खूबसूरत लग रहा है। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, यहाँ जल्दी है। ये देखिए, इस किनान नामी शख्स के बारे में मैं बहुत कुछ जान गई हूँ। वो अपनी किताब वर्ल्ड कुजीन के लिए तरकीबें जमा कर रहा है। तो क्या उसने यास्मीन की रेसिपी इसीलिए मतलब ये कि वो अगर इतना पुरजोश है तो अपनी किताब में जिक्र जरूर करेगा। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि वो उन तरकीबों के नीचे शेफ्स के नाम भी जरूर मेंशन करेगा, यानी कि यास्मीन की रेसिपी उसके नाम से जाएगी। हाँ, अच्छी बात है। वो वाकई बहुत अपसेट थी। ये उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। चलो उसे बता। यास्मीन, अच्छा ना बस करो यार, बहुत हो गया। खाना भी देखो ठंडा हो रहा है। बस करो ना, बहुत फन हो गया। अच्छा, तो ये कोई जादुई केक है जो दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। यास्मीन, इसको सामने लाने के लिए कोई मंत्र शंत्र तो पढ़ो यार। वो मसलन आजिम आ किचिम। वेरी फनी। सुहेला अगर किचन से निकले तो मैं बना पाऊँ ना हमारे खाने के लिए कुछ। ऐसा लगता है वो औरत सब्जी की पेट से उतरी है, माँ के पेट से नहीं। पार्टनर, ऐसा कि हमारे घर वालों से अभी तक बनी नहीं है, तो इसलिए कोशिश करना कि तुम सुहेला से कुछ झगड़ा वगड़ा मत कर लेना। ओके? लेकिन एक बात कहूं तुम्हें, तुम वाकई किचन में बहुत अच्छी हो। सीरियसली, दिल से कह रहा हूं मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कितना अच्छा होगा कि जो कामयाबी, जो सलीका और जो तहजीब जो दौरान पकवान तुम किचन में दिखाती हो सबको, वो तुम अपने बेडरूम में भी दिखाओ। जैसे कि मैं जल्दी सब कुछ संभालने वाला हूँ, अगर तुम साथ दो तो सब ठीक हो जाए। यार कितने झूठे हो तुम। मान लिया कि तुम दोनों शादीशुदा नहीं हो, लेकिन लवर्स तो हो।
वरना दुनिया में कौन से दोस्त एक साथ इतने अच्छे तरीके से खाना खाते हैं साथ बैठकर। तो क्या सोचा है? अगर कहो तो अंदर चलते हैं, आ जाओ। आतिश एजे, तुम ये जान लो कि मुझे तुमसे कुछ भी सीखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मोहब्बत कैसे दिखाते हैं। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। शायद हम बहुत गलत वक्त पे आए हैं। बहुत बहुत। क्या हुआ दमीर? आयशा, इनको क्या हुआ? मैं तो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। ये क्या हरकत है? शर्म आ रही है यार। कैसी शर्म? यास्मीन बहुत शर्मनाक था। कैसी शर्म यार? क्या कुछ हुआ है? सब तुम्हारी वजह से। क्या जरूरत थी बिना इजाजत की शादीशुदा लोगों में यूं कूदने मैं की? कहाँ से कूदी? आप ही ने तो कहा था कि अगर दोनों अपने कमरे में नहीं तो ऊपर टेरेस पर बैठे होंगे। चलो ऊपर चलते हैं। अब किस बात का गुस्सा है मुझ पर? हाँ, मैं गुस्से में हूँ। अभी तक तुमने अपनी गाल नहीं देखी। जो भी है भाई, अगर उन्होंने हमारी दुकान बचा ली, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो दोनों हमारे दोस्त बन गए। आज से हम दोनों का ऊपर जाना बंद। सही। अब तुम आराम से सो। इंशाल्लाह जरूर। आयशा, 2 सेकंड के लिए बात सुनोगे मेरी? 1 2 हो गए 2 सेकंड। दफा हो जाओ यहाँ से। आयशा सुनो तो यार। अगर सुन मिली तो तुम्हारा यकीन नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रही हो या तुमने सुना है। तुमने बहुत गलत समझा है आयशा। आतिश, ये क्या बदतमीजी है? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है? बताओ यार, बहुत मजबूर करती हो मुझे, और मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है। सुन रही हो? 2 मिनट बाद सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 सेकंड इतनी जल्दी 2 मिनट कैसे बन गए? उंगली क्या पकड़ाई तुमने? तो पूरा हाथ पकड़ लिया। आतिश, दफा हो जाओ यहाँ से। दमीर, अगर कभी तुमने उंगली पकड़ाई होती और मैं उसके बाद तुम्हारा हाथ पकड़ने का चांस कभी मिस कर देता तो मान लो कि ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ हमारे साथ। 1 मिनट, अगर मैं सुन भी लूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं मानूंगी नहीं कुछ भी। ये बता दूं मैं तुम्हें। ये हुई ना बात यार, क्योंकि ऐसा है कि आतिश की कही हुई हर बात को मानने की आदत हो गई है तुम्हें। असल में बात सुनो मेरी, जो कुछ तुम ऊपर टेरेस पर देख के आ रही हो ना, वो सरासर गलत फहमी है तुम्हारी, और यही बताने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई आतिश। तुम अगर अपनी झूठी फिल्म फुल HD में भी चला दोगे तब भी झूठी फिल्म ही रहेगी, समझे आतिश? यास्मीन और मैं तैयारी कर रहे थे प्रेजेंटेशन की, ओके, और कुछ भी नहीं। हाँ, तुमने अपनी सलाहियतों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। देखो आतिश, तुम्हारा उस यास्मीन से जो भी वास्ता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? तो तुम्हें कोई सरोकार नहीं वाकई में? बात मत काटो। और दूसरी बात ये कि अब मुझे तुम कोई भी झूठी मूठी कहानियां सुनाते रहो, मैं यकीन नहीं करने वाली। आयशा बात सुनो। आतिश, मैंने फिल्मों में भी तुम्हारे जैसा चालबाज शख्स नहीं देखा। मतलब आतिश, तुम एक शादीशुदा शख्स हो, उसके बावजूद भी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश नहीं कर रहे। इसका मतलब ये कि तुम गैर जिम्मेदार हो। यास्मीन और तुम्हारे बीच जो कुछ भी है, लेकिन तुम दोनों साथ तो हो ना, इसके अलावा और कुछ कहूँ मैं? ऊपर कुछ ही लम्हों में मैंने बहुत कुछ सोचा। मतलब ये किस तरह के आदमी हो यार? तुम झूठे हो, झूठे। अच्छा ठीक है ना, मैं झूठा हूँ मान लिया मैंने, और तुम क्या हुआ? वो तो ऑनेस्ट हो क्या? क्या मतलब इसका? जो कुछ तुमने कहा मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारी आंखों में। हर लफ्ज जो तुम कह रही हो, तुम्हारे एक्सप्रेशंस जो है तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, फिर भी। लेकिन मैं फिर भी क्या? यानी कि ये नहीं बताओगी कि जेलस हो? आतिश, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा झूठ बोलने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, लेकिन बहुत हो गया, अब और नहीं। और क्या नहीं? आतिश, दफा हो जाओ। अरे सुनो सुनो, ठीक है ना, चुप रहो, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी मैं तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे दिल की हर बात अच्छी तरह समझ लेता हूँ, इसलिए कोशिश नहीं करो तुम बोलने की। ऐसे ही देखती रहो जैसे तुम अभी देख रही हो मुझे, ओके? सुन रही हो? बाहर में जाओ।
मैं किस तरह से देखती हूँ ये इसे कैसे पता होगा? ठीक है, बेशक वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए एहसास नहीं रखते। जाहिर है, ना जाने कब से दोनों साथ हैं। तुम्हें क्या हुआ है तमीर? तुम्हें क्या हुआ है? खुद को संभालो लड़के। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्यों? मुझे क्यों ढूंढ रही थी? गलत फहमी हुई है। यानी तुम दोनों को। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं गलत समझा या फिर हम गलत समझे? वो ऊपर टेरेस पे आतिश और मैं। हाँ, आतिश और तुम। आतिश की बीवी नहीं हो तुम। अब तुम दोबारा मुझे क्या बताना चाह रही हो? क्यों उलझ रही हो? बिल्कुल, आतिश और मैं शादीशुदा हैं और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाह तुम्हें और खुशियां दे। ऑनेस्टली, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस रिश्ते का कौन सा हिस्सा मैं गलत समझा, ये समझ नहीं पाया। समझोगे भी नहीं, क्योंकि तुम में समझने की सलाहियत ही नहीं। बिल्कुल नहीं, पैदाइशी फॉल्ट है, कुछ समझना ही नहीं चाहते। लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान समझ के यहाँ पे समझाने के लिए आई। किसी को किसी और चीज की तरह मत देखो। कहानी वही रहेगी। पहले इंसान को इंसान की तरह देखो, फिर उसका सांचा बदलने की कोशिश करो। किसी को गलत समझना आसान होता है। ओके? कैसा सांचा? हाँ, क्या मतलब? अगर मैं तुम्हें केक के सांचे में डाल के पकाऊं तब भी तुम में से कुछ नहीं निकलेगा। गवार हो तुम, कुछ अकल नहीं। अब बैठे रहो तुम यहाँ पर मुंह सड़ा के। आराम से, आराम से। गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचता है। काश कि मैं अपने गुस्से में डूब ही जाऊं। वो आखिर आया क्यों था? क्या बात करनी थी? ये मुझे क्यों ढूंढ रही थी? इसे क्या कहना था? हाँ मेरी जान अल्मास, ठीक है। तुमने टिकट खरीद लिया? ये क्या हो रहा है? फिर तुम कल दोपहर तक यहाँ पहुंच जाओगी ना? मिशन पूरा हो गया समझो। पहले हम अपने पोते पोतियों की शादी करवाएंगे, फिर हमारी पुरानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। पोते पोतियों की शादी? हाँ, कौन सोच सकता था कि कभी हम एक दूसरे का समधियाना बन जाएंगे। मेरी आयशा और दमीर तो दोनों हीरे हैं, शानदार। हाँ ठीक है, समझ गए। चलो फिर मिलते हैं, सलामत रहो। ओह मेरे प्यारे बच्चों, चलो तुम दोनों में से किसी एक की शादी हो तो तुम ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, वरना तो वो दोनों बदमाश यहाँ से कभी दफा नहीं होंगे। आयशा और दमीर की शादी? ससुराल? इस घर से जाना होगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? आतिश, इस बार तो वाकई बेघर होने वाले हो। उठो। यास्मीन क्या हो गया? सुकून का सांस लिया करो यार। घर को क्या मैराथन बना कर रखा हुआ तुमने? क्या हो गया है? क्या हो गया है? ये लोग दमीर की शादी करके इसको इस पोर्शन में शिफ्ट करवाना चाहते हैं। बेचारी यास्मीन, आजो आजो, बैठो यहाँ बैठो। तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ मैं। बात सुनो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अक्लमंद लड़की उसके साथ कभी रहने वाली है ही नहीं, समझे? हाँ। और वैसे भी जितना वो बददिमाग इंसान है, वो कभी भी एक अच्छा शौहर तो हो ही नहीं सकता। और मुझे तो लगता है कि शायद जानता है वो खुद भी कि कभी उसके साथ कोई रहने वाला नहीं है। इसलिए फिक्र मत करो उसकी, छोड़ दो। बिल्कुल ठीक कहा पार्टनर। आज तक गलत कहा है। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल गई। रिश्ता आयशा का भी आ रहा है। आयशा? आयशा के लिए भी आ रहा? क्या मतलब? कौन सा रिश्ता?
अरे ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया यार। सादत अम्मा की फोन पर बात सुनकर आई हूँ। क्या कह रही थी? अब ये तुम्हारा मसला हो गया। मैंने तुमसे कहा कि हम ये घर खोने वाले हैं, जो हम सुबह में भी खो चुके थे, शाम में वापस मिला। ये सारी बातें सुन के तुम्हें किस बात की टेंशन है? सिर्फ उस आयशा की। अरे दिमाग खराब नहीं करो, मुझे घर की भी फिक्र होती है। ओके, आयशा की शादी यूं हो जाएगी, दमीर से कहीं ज्यादा आसानी से आयशा की शादी हो जाएगी, इसलिए मैं पता नहीं मुझे। बस सुनो मेरी, हमें उसकी दादी का प्लान ना खत्म करना होगा, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े करने होंगे हमें। इतना आसान लग रहा है तो फिर तुम सोचो हमें क्या करना चाहिए। या अल्लाह, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अरे उसकी दादी रिश्ते वालियों से बात करिए, क्या हो गया है यार? कहाँ से आती हैं ये रिश्ते वालियां? हो सकता है लड़की को पसंद ही ना कर। संभालो खुद को यास्मीन, तुम्हारा मसला ये घर है सिर्फ। रिश्ते वालियां, हाँ? ये कभी नहीं हो पाएगा। ये ले दादी जान। शुक्रिया मेरी बच्ची। सुहेला, जी, क्या हुआ? देखो सुनो, ये पैसे रखो तुम अपने पास, और आज रात शानदार खाने का एहतमाम करना है तुम्हें। हाँ, कोई तकरीब है? अच्छा चलो, अगर तुम नहीं करना चाहती तो मैं यास्मीन से कही देती हूँ फिर। अरे उससे क्यों कहेंगी आप, मैं कर लूंगी। यास्मीन ऐसी दावत कहाँ कर सकती है, उसके बस की बात ही कहाँ है दादी। मैं करूंगी, लेकिन ये तो बता दें कि किसके लिए। मेरे मेहमान आ रहे हैं। ये तो ठीक है दादी, लेकिन इतनी सीक्रेसी किस बात की है? हम इसे खुफिया ऑपरेशन की तरह क्यों कर रहे हैं? देखो, कैसरी से अलमास आ रही है मुझसे मिलने। जानती तो हो, तुम्हारे पापा उसके बेटे मुस्तफा को बिल्कुल पसंद नहीं करते। बेचारी ने मुझे फोन किया और कहा कि तुमसे मिलने का बहुत दिल चाह रहा है। उसने इतने प्यार से कहा तो मुझसे इनकार नहीं हुआ। जलाल के इल्म में लाए बगैर सारा इंतजाम कर लेना तुम। अगर तुम्हारे बाप को बताए तो वो मना कर देगा उन्हें। ठीक है दादी। और हम कह देंगे कि वो अचानक आ गए थे हमसे मिलने। यानी जाहिर सी बात है, जो मेहमान आ चुके हैं उन्हें तो निकाल नहीं हाँ, सकते। मेरी बात सुनो, जब तक वो यहाँ पहुँच ना जाए, ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान ठीक है। है, ये बात सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है। फिर मैं छुपा लो उसे। सौदा छुपा ले लो, आती कोई हूँ। देख ना ले। हाँ, बाजार चली ठीक जाओ। है दादी, समझ गई। मेराल आपा, 2 किलो प्याज भी डाल दीजिएगा सामान में। 2 किलो प्याज? हाँ, घर में खत्म हो गई है ना। ये क्या है आपा? क्या? ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, थाईलैंड से इंपोर्ट किया है। आखिरी चीज जो बाहर से आई थी वो मेरा ख्याल है वो स्विट्जरलैंड से थी। सुक्रू ट्रेलर के रिश्तेदार। मैंने इसे वैरायटी के लिए इंपोर्ट किया है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं खरीदा। लोग मुश्किल से लाल सेब खरीदते, थाई मूली कौन खरीदेगा? मैं खरीदूंगी। क्या कीमत है इसकी आपा, बताइए। ये है 185 रुपए किलो और ये वाला 150 क्या? रुपए। हम क्या कर रहे हैं? इस थाईलैंड मूली के लिए परमिट लेना पड़ेगा? रुक जाओ, मैं खरीदूंगी। इसलिए भी दे दें आपा और उस वाले से भी। तुम्हें पता नहीं है कि दादी के कितने अहम मेहमान आए हैं। शो करेंगे ना बच्चा, ठीक है? हाँ देखो, अपनी जुबान बंद रखनी होगी तुम्हें इस मामले में।
बाबा के लिए सरप्राइज है। जुबान तो मेरी वैसी बंद है। इन्हें बैग में डालने की क्या जरूरत है? इनके लिए गाड़ी ना बुला लूं? आराम से उठाओ, इसे इसमें डाल दो। हाँ, ये सही है। कितने पैसे दे रहे हैं आपको आपा? गोभी, आलू, टमाटर 320 रुपए। ओह, इतना कुछ तो हमने खरीदा भी नहीं। ये रहे आपके पैसे 200 और ये 100। ठीक हो गया आपका, शुक्रिया। मिट्टू, जरा ये सामान तो उठाओ ताकि मोहल्ले वालों को भी पता चले कि कितनी ताकत है तुम में। हाँ, ठीक कहा। क्या बात है मेरे जानू की। हाँ, चलो ना। जानू, वेट लिफ्टर भी इससे आधा सामान उठाकर गोल्ड मेडल लेकर अपने मुल्क वापस लौटते हैं। ओए, तुम किसी पहलवान से कम हो क्या? हाँ, लेकिन अगर मैं इस तरह की चीजें एक दो बार उठाऊं तो क्या मैं आतिश की तरह दिखूंगा? क्या कह रहे हो शोभी? तुम मेरे लिए किसी आतिश से हरगिज कम नहीं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कुछ बातों की वजह से दादों से नाराज हूं। अच्छा, वो क्यों? अगर मैं उनसे अपने चिकन फार्म के लिए रकम मांगता हूँ तो एक धेला नहीं मिलता, लेकिन देखो थाई मूली के लिए कितने पैसे दे दिए। हमारी मुर्गियों ने भी अभी तक मुर्गे से दोस्ती नहीं की। मालूम नहीं क्या मसला है। हमने मुर्गा खरीदा है पर वो मुर्गी पटा ही नहीं सकता। मेरी जान, तुम फिक्र ना करो, इसका हल है मेरे पास। बस एक दवा है जो मैं तुम्हें पानी में घोल कर दूंगी, तुम उन्हें खिला देना, काम तमाम हो जाएगा। मुझ पर एतमाद करो बस। वाकई? हाँ मिट्टू। देखो देखो, आया। दोबारा दबाओ इसे। अरे दबाया तो है, फोन की स्क्रीन टूट जाएगी। तुम्हारा अपना फोन नहीं है क्या? बैटरी नहीं है उसमें। क्या पता उसने अपना जहन बदल लिया हो। मुझे क्या मालूम, कमीना है वो। मुझे क्या पता क्या है वो। वहाँ है वो। चलो चले। अच्छा, वापस जाओ, वापस जरा। अरे कैसे हो दोस्तों? फोन में क्यों घुसे हुए हो? उस आर्टिकल का वेट कर रहे हैं। केनान का आर्टिकल। अरे आर्टिकल वार्टिकल छोड़ो तुम यार। तुम दोनों के लिए रिश्ते वाली रास्ते में। रिश्ता? कैसी रिश्ते वाली? रिश्ते वाली जो शादियाँ करवाती हैं। किसने कहा ये तुम लोगों से? दादी माँ ने कहा होगा जरूर। अच्छा, तो तुम्हें मालूम था ये? हाँ, हमेशा से दादू का मशगला है ये। हर वक्त हमारी शादी करवाने की कोशिश करती रहती है। यानी क्या मतलब है? वो अक्सर तुम दोनों के रिश्ते करवाती रहती हैं ऐसे? हाँ, हमारी दादू जरा सी। आर्टिकल पब्लिश हो गया। बाबा बाबा बाबा, आर्टिकल सब क्या कहाँ है बाबा? बाबा कहाँ है बाबा? ओ भाई आराम से क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? रुक जाओ जरा। मिट्टू, अब क्या हो गया जो ये लोग बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं? मुझे क्या मालूम। अरे जल्दी आओ मिट्टू, देखे कहीं बाबा ने उन्हें फिर से तो नहीं निकाल दिया। इंशाल्लाह। क्या हुआ है यहाँ? क्या हुआ बेटा, इतना शोर क्यों कर रहे हो? बाबा, हुआ क्या है? वो आदमी केनान, उसने आर्टिकल पब्लिश किया है जो उसने हमारी दुकान के लिए लिखा था। हाँ, क्या हुआ? पढ़ो तो। मुझे भी नहीं पता, जैसे देखा यहाँ आ गया। पढ़ो ना, अरे पढ़ो, वाकई? हाँ, जरा जोर से पढ़ो। क्या लिखा है? मालूम यकीन नहीं आ रहा। एक सेकंड। बाबा, क्या हुआ? बेशरम, नाकारा इंसान। ये याद रखना कि ऐसे ही नाम नहीं देते लोग तुम्हें। रस्सी तुम्हारे गले में डालकर मैं तुम्हें। अरे बाबा, क्या लिखा है इसमें? मुझे भी दिखा लिखा है इसमें। एक मिनट, खोल रहा हूँ। आयशा, खोलो इसे। जी। कुछ जायके आपको एपिक लिखने पर मजबूर करते हैं और कुछ जायके ऐसे होते हैं जैसे चूहे का जहर जो आपकी जान ले लेते हैं। चले मैं मुख्तसर जिक्र करता हूँ। मैं यहाँ हसमानती का हवाला देता हूँ। अगर आप टर्किश डिक्शनरी में से हॉरिबल का लफ्ज हटाकर हसमानती लिख दें तो ये गलत ना होगा। अकेला ही ये लफ्ज उस कमी को पूरा करेगा। मत जाना और उन्हें भी रोकें जो जाना चाहे। मुझे बस इतना ही कहना है। मैं देखता हूँ मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अरे क्या हो गया तुम्हें? रुक जाओ। जाने दो हमें। तुमने देखा नहीं क्या लिखा है उसने? मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ जाने से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि साथ जाएंगे, उसकी गर्दन तोड़ चलो, देंगे। चलो, चलो। बस। कहीं नहीं जा रहा कोई। अब तक जिस किसी ने पढ़ना था पढ़ चुका है। तुम खुद उस कमीने को हमारी दुकान पर लाए और हमारी रेसिपी भी चुरा ली कि वो अच्छा आर्टिकल लिखेगा। 40 साल पुरानी दुकान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चक्कर में रुस्वा हो गई। अब उसके पीछे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है?
बस शक्लें सही करो अपनी, दफा करो इसे। चलो बाबा को अकेले नहीं छोड़ो। चलो, मैं मारूंगा, तुम लोग पागल हो क्या? ऐसा लग रहा है कि मैंने ही कहा था कि यास्मीन की मानती नहीं होगी, अब मैं ही बुरी बन गई हूँ। मानती वाले को भी बर्बाद कर दिया। मेरे पीछे आओ शुए। आ रहा हूँ, सामान उठा लूं जरा। मेरे हाथ। पहले तो मेरे बच्चों को जलील करवाया, फिर मेरे बेटे को। लेकिन रुको, मैं पहले जलाल को इस मुसीबत से निकाल लूं, फिर देखती हूँ। अम्मी, हाँ, आप ठीक है ना? ऐसे खुद से क्यों बातें कर रही हैं? क्या हुआ? खुद से बातें? हाँ। नहीं भाई, खुद से बातें क्यों करूंगी मैं? तुम्हें ऐसा लगा होगा। अम्मी, मैंने अपने कानों से सुना है आप खुद से बातें कर रही थी। तो फिर तुम जाके अपने कान साफ करवाओ दुल्हन। अरे हद हो गई यार, अपने कानों पर यकीन करूं या आपकी बातों पर? थैंक यू। Enjoy your meal, sir. भाईजान, एक बात बताइए, आपने क्या वो न्यूज़पेपर में कॉलम पढ़ा है? मेरा मतलब है कितनी बुरी चीजें लिखी हैं उसमें यास्मीन की शॉप के बारे में। किसके हिसाब से बुरी है? ऐसे बंदे का उन्हें एक कॉर्नर में जगह देना भी एहसान है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये उनके ऊपर एहसान नहीं है? ये तो एहसान है, आपने ही किया है ना? हाँ, मैंने किया है। क्या बात है आपकी। सही कहा, क्या बात है मेरी। लेकिन तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो गुलरेज? क्या तुम नहीं चाहती आतिश घर वापस आ जाए? बिल्कुल चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहूंगी, लेकिन इस तरह से किसी को तकलीफ पहुँचाकर हरगिज नहीं चाहूंगी। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही तकलीफ दी है। और ये जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार आतिश ही है। जब तक वो घर वापस नहीं आएगा और वो छोटे छोटे लोग अपने छोटे छोटे मसलों में ऐसे ही उलझे रहेंगे जब तक वो मेरी बात न मान ले। आपको कभी नहीं समझ सकूंगी। थैंक यू बेटी। जलाल, परिहान ने मैसेज किया था, क्या लिखा था उसने यार? कुछ न पूछे भाई, उस आदमी ने तो खत्म करके रख दिया हमें। बस वो बच्ची ने भरोसा करके अपनी रेसिपी दे दी उसे। अरे यार, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरा तो फ्यूचर खत्म हो गया, अब कोई भी मेरे साथ काम करना नहीं चाहेगा। कोई इंसान इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है? कैसे उंगलियां चाटकर हमारा खाना खा रहा था और कॉलम में क्या लिख दिया? मैं सोच रहा हूँ मुनासिब वजह इसकी। इंसान ऐसे ही हैरत में डालता है बेटी, बाज़ औक़ात ऐसे भी इंसान टकरा जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, रास्ता बदल कर चलना चाहिए। मुझे भी हैरत हो रही है, कभी कभार ऐसा होता है। मेरा तो दिल चाह रहा है अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दूं मैं। छोड़ूंगा नहीं। आराम से, रिलैक्स नहीं हो जाओ। बचेगा वो। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? बैठ जाओ आराम से, समझ गए? गुस्सा ना करो। भाई अब कोई मुसीबत खड़ी मत करना प्लीज। जो चीज जानी थी चली गई, छोड़ो अब। नहीं, हम ऐसे क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? चलो हम चुप हो गए। तुम क्यों खामोश बैठे हो मेरे भाई? वो बंदा तुम्हारी बीवी की रेसिपी चोरी करके ले गया। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? कोई इस तरह तसल्ली देता है किसी को? बस बस बस, बहुत हो गया, कोई कुछ नहीं करेगा। देखो हम लोग उनकी तरह बेहिस हरगिज नहीं है। अब हमारा फर्ज है कि ज्यादा मेहनत कर कर हम उस आदमी ने जो लिखा है उससे झूठा साबित कर दें। और कितना साबित करेंगे? जितनी दफा जरूरत पड़ेगी उतनी दफा साबित करेंगे। तमीर, इस तरह गुस्सा करके हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ सब अपना अपना काम देखो। कहाँ जा रहे हो? हिलमी उस्ताद के पास जाना था मुझे। मैं भी जाके कीमा बनाऊं वरना कत्ल हो जाएगा किसी का मुझसे। अरे इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारे मामू का है ये। छोड़ो यार, ले जाने दो। बाबा आप परेशान ना हो, प्लीज अपने आप को रिलैक्स रखें प्लीज बाबा। मेरी बेटी तुम परेशान नहीं हो, हमने ऐसी बहुत सी मुश्किलें देखी हैं। जाओ तुम भी जाकर आराम करो। देखो परेशान मत होना, ओके? ठीक है। शाबाश, जाओ और जाके आराम करना। हाँ, उफ यार उफ।
यास्मीन बेटी, तुम्हारी रेसिपी तो गई। छोड़ दें जलाल अंकल, मैं दूसरी रेसिपी बना लूंगी। शाबाश बेटा। किस्मत में नहीं था। आतिश को कुछ कहना था मुझसे, मैं चलती हूँ। हाँ, तुमने ठीक ही कहा, किस्मत में नहीं थी। किस्मत में? मैं चाय पीऊंगा। जाओ।